Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following graphs represents the behavior of an ideal gas? Symbols of their usual meaning. यहाँ पर हम लोग को चार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। पीवी वर्सेज टी, ग्राफ ए है, बी है, सी है, डी, ठीक है। और चारों में से कौन सा करेक्ट ग्राफ है वो हम लोग को चुनना है, ठीक है। जो कि यहाँ पर पी और वी, टी है इसका यूजुअल मीनिंग, पी मतलब प्रेशर होता है, वी मतलब वॉल्यूम होता है और टी मतलब टेम्परेचर होता है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा रियल ग्राफ है उसको हम लोग को चूज करना है। सो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट लिखेंगे यहाँ पर, की concept by ideal gas equation we know that PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। ये क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है। यहाँ पर P जो होता है वो हमारा होता है प्रेशर, N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स, R जो होता है वो होता है गैस कांस्टेंट, एंड T जो होता है वो होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या होता है, कुछ इस तरह से आता है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। अब हमको इसका क्या है, करेक्ट ग्राफ चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पी और वी को हम लोग देखें तो किस तरह से लिखेंगे, पी और वी इक्वल्स टू, यहाँ पर एन और आर क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो एन आर की जगह हम लोग के लिख सकते हैं, के टी, वेयर के क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसका वैल्यू एन आर हो जाए, कॉन्स्टेंट क्यों है, क्योंकि आर जो है गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही होता है, और एन जो है नंबर ऑफ मोल्स उसमें कांस्टेंट ही होता है, तो के को हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये हम लोग को वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप से ग्राफ बनेगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है। जैसे एम क्या होता है, वहाँ पर स्लोप होता है, और इधर वाई का वैल्यू होता है, इधर एक्स का वैल्यू होता है, एम स्लोप होता है, एम कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मिला है, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यानी कि जो आइडियल गैस का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ठीक है। अब चारों में यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन ए है भी और ऑप्शन बी भी है। तो ऑप्शन ए में क्या है, एम है, एम मतलब के, और के क्या है, एन मल्टीप्लाइड बाई आर। तो एन हमेशा पॉजिटिव होगा और आर भी पॉजिटिव होगा, मतलब कुछ ना कुछ स्लोप होगा। इसमें क्या ऑप्शन ए में यहाँ पर स्लोप इक्वल्स टू क्या है, जीरो है, ठीक है। जबकि एन आर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर टू। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर टू। होप यू अंडरस्टूड इट, वेल बेस्ट ऑफ लक।